8th standard students, let us start new chapter प्रहलिकाः. It is in unit 3. प्रहलिकाः रिडल्स, पहेलियां. अब पहेलियां कैसे समझेंगे तो उसके पहले तो ग्लोसरी समझेंगे. ग्लोसरी क्या है तो देखिए चक्षुः, तो आप हिंदी में भी चक्षु बोलते हैं. यहाँ पर चक्षुः आई आंख, काकः कौआ, बिलम छेद होल, पन्नगः स्नेक सांप, क्षीयते इज बीइंग डिस्ट्रॉयड नष्ट कर दिया या नष्ट हो जाता है. वर्धते इंक्रीजेस बढ़ता है. चतुर्मुखः हैविंग 4 फेस, 4 जिसके मुख हैं. अजस्रम कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब लगातार, एक हम कहते हैं ना कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मतलब वो उसने एक कांस्टेंट बना रही है 30 की स्पीड से मुझे आगे नहीं जाना है. या रेस में हम देखते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से वो आगे निकल रहा है. तो कांस्टेंट मतलब एक फिक्स जो होता है. वृषः, वृषः मतलब बेल. तिष्ठति, तिष्ठति इज स्टैंडिंग, खड़ा हो रहा है. मुद्रिका रिंग, अंगूठी. आप हनुमान चालीसा में भी सुनते हैं ना. पेयम कैन बी ड्रंक, पिया जा सके. सुतः पुत्र, सन. प्रोक्तम सेड, कहा गया. अपदः विदाउट लेग्स, अपदः. पदः पैर, अ विदाउट बगैर पैर वाला. तक्रम बटर मिल्क, छाछ. शक्रः इंद्र, शक्रः जो है इंद्र भगवान का एक और संस्कृत नाम है. याति गोज और इज गोइंग, या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में ले लीजिए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले लीजिए. जाता है या जा रहा है. अब संधि, संधि में आपको एक साथ ही समझाऊंगी जब हम रिवीजन लेंगे, पर यहाँ पर मैं ओरली जरूर एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. रिटन एक्सप्लेनेशन जब हम ग्रामर पोर्शन का पूरा रिवीजन करेंगे तब. अब देखिए यहाँ पर चक्षुर्ण, चक्षुर्ण है चक्षुः न. विसर्ग के साथ न का जब मेल हो रहा है तो यहाँ पर रेफ बन रहा है. अब ये है अवग्रह का साइन. कोकोयम, ये कोकोयम नहीं है, काकोयम. काकोयम काकः अयम. विसर्ग के साथ जब अ स्वर का मेल बन रहा है तो यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह आ रहा है. बिलमिच्छन, बिल बिलम. छोटी की मात्रा इच्छन और न पूरा. अब देखिए कैसे बन रहा है. बिलम, तो बिल ऐसे कैसे लिख दिया. यहां पर म में ई, मतलब ये आधा म है. स्लैंटिंग लाइन आप देख रहे हैं, आधा म है और पूरा ई है. छोटी ई की है तो छोटी की मात्रा के रूप में ये स्वर जब यहाँ जुड़ रहा है तो यहां से हलंत जा रहा है. और छन ऐसा ही. अब देखिए यहाँ पर न के साथ क्या है, हलंत, स्लैंटिंग लाइन मतलब आधा, तो आधा ना आ गया और पूरा ना आ गया. बिलमिच्छन. तो आप इस तरह से याद कीजिए, यहां से यहां याद कीजिए. जब भी संधि आप याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो इस तरह से ब्रेक करके पूरा वर्ड बनाना सीखें, वो आपके दिमाग में रहेगा. अब देखिए चैव, चैव क्या है, च प्लस एव. यहां पर च पूरा है, च पूरा होने से अ का उच्चारण है, तो अ और ए की मात्रा मिलकर बना रहे हैं अय की मात्रा, चैव. समुद्रो न, समुद्रः न. ये यहाँ याद करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं वही रूल आपको यहाँ बताऊं तो चक्षुः न, तो क्या होना चाहिए इस तरह से, लेकिन हो रहा है क्या, नहीं. तो आप देखिए यहाँ पर समुद्रो न, समुद्रः न, ये याद रखिए. फिर जैसे ही मैं जब आपको संधि डिटेल में पढ़ाऊंगी तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन. एक चक्षुर्ण काकोयम बिलमिच्छन पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा. देखिए एक चक्षुर्ण काकोयम, एक आंख वाला है पर कौवा नहीं है. काकोयम, कौवा नहीं है, क्योंकि कौवे की जब आप साइड से देखते हैं तो आपको एक ही आंख दिखाई देती है. बिलमिच्छन पन्नगः, बिल में जाने की इच्छा रखता है. बिल में जाता है मतलब होल में जाता है, पर सांप नहीं है. क्षीयते वर्धते, घटता भी है बढ़ता भी है. घटता भी है अपने आप, बढ़ता भी है, पर
न समुद्र है न चंद्रमा। क्या होता है कि समुद्र का भी विस्तार जो एरिया होता है वो उसकी लहरों पर डिपेंड करता है। अगर तेजी से लहरें आती हैं तो समुद्र की जो है लहरें वो उसका विस्तार बताती हैं। तभी तो आप देखते हैं कि समुद्र में नहा रहे लोग और एक लहर की लपेट में आके कितने लोगों की जान कभी कभी चली जाती है। इसलिए पानी से भी बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं करना चाहिए और बहुत मस्ती भी नहीं करना चाहिए। और चंद्रमा का आकार अपने आप घटता है, अपने आप बढ़ता है। तो ये कह रहे हैं कि बताओ वो कौन है। तो अब सुई को देखना, शुचिका। सुई में एक होल होता है, उसका जो धागा होता है वो हमारा जो भी हम सुई के से तुरपाई करें या बटन टाकें या कुछ चीज सिलें तो धागा ऊपर नीचे जाता है, होल के अंदर होल बनाता है सुई से। और सुई से वो धागा घटता भी है, सुई का धागा बढ़ता भी है। तो न तो वो समुद्र है न चंद्रमा, तो वो सुई है। नेक्स्ट है चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढ़ो न शंकरः निर्जीवः निर्जीवी च निराहारी अजस्रम धान्य भक्षणम। चतुर्मुखो न च ब्रह्मा, 4 मुख वाला है पर ब्रह्मा जी नहीं है। बैल की सवारी करता है, वृषारूढ़ो, पर शंकर नहीं है। निर्जीवी, नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव, कुछ नहीं खाता है। निराहारी, कभी एक अन्न का दाना नहीं लेता है, पर कांस्टेंट धान का भक्षण करता रहता है। निर्जीव है तो पहली बात कुछ खाना पीना नहीं है, निराहारी है तो कोई आहार नहीं ले सकता है। फिर भी कह रहे हैं विपरीत। देखिए दोनों बातें विपरीत है यहां पर, आप देख सकते हैं। अजस्रम धान्य भक्षणम, भक्षणम खाता है पर कांस्टेंट धान भक्षण करता है। तो ये क्या है? हल। हल से जो हल होता है उसमें 4 पहिए होते हैं, तो वो चतुर्मुख है, ब्रह्मा नहीं है। बेल जो है वो बांधे जाते हैं वहां पर खेती करने के लिए। बेलों के गले में जब घुंघरू, अभी आएंगे 26 जनवरी पे हम ये अक्सर सुनते हैं देशभक्ति गीत में मनोज कुमार जी का, तो वहां पे आएगा ये, है ना। तो शंकर नहीं है फिर वो, लेकिन उसके द्वारा ही खेती की जा सकती है ना। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपदो दूरगामी, अपदो जिसके पैर नहीं है बिल्कुल भी, क्या है वो? अपंग है। दूरगामी, फिर भी दूर जाता है। च साक्षरो, पढ़ा लिखा है, साक्षर है, लिटरेट है। न च पंडितः, पर पंडित नहीं है। अमुखः, फिर उसका मुख भी नहीं है, बोलता भी नहीं है। स्फुटवक्ता, पर स्फुटवक्ता क्लियर बात कहना, अपनी बात को पूरे क्लियर विजन में बताना। तो ये जो जानता है वो पंडित है। तो सीधी सी बात है, लिखा हुआ पत्र है, लिखा हुआ पत्र के रिटर्न लेटर, तो उसके ना तो पैर होते हैं पर कहीं पे भी डालो। अभी तो इंटरनेट का जमाना है तो अब तो पैर की क्या जरूरत है, कुछ भी नहीं है। और ना तो वो इतनी दूरी ही तय करता है ना कुछ करता है। नेट है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, आपके जो चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन पहले लिखे गए श्लोक हैं तो यह है रिटर्न लेटर, जिसके पैर नहीं है, दूर तक जा रहा है, साक्षर भी नहीं है, पर साक्षर है सॉरी, पर पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है। और फिर क्या है, मुंह नहीं है फिर भी बोलता है, सब क्लियर बता देता है वो। तो ये जो जानता है वो पंडित है। तो आप सबको पंडित बना दिया। पर्वताग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथी चलति वायु वेगेन पद्मेकम न गच्छति। पर्वताग्रे, पर्वत के अग्रभाग पे, पर्वत प्लस अग्रे। तो देखिए पर्वत, पर्वत में त में अ और फिर अग्रे एक दूसरा अ, तो अ प्लस अ आ। तो पर्वत के आगे के भाग में रथ होता है, मतलब कहां? टॉप, पिक पॉइंट ऑफ द पर्वत, माउंटेन। ओके, रथ हो वहां तो रथ रहता है। और उस रथ का जो सारथी होता है, भूमौ तिष्ठति सारथी, वो भूमि पर रहता है, भूमि पर, भूमौ।
चलती वायु वेगेन। अब वो पर्वत कैसे चलता है, वो रथ कैसे चलता है, वायु वेगेन। हवा कितनी तेज बहती है, कितनी तेज। जब आंधी तूफान आते हैं तो हम देखते हैं ना, जब बारिश का सीजन होता है, गर्मी का सीजन खत्म होने वाला था, तो कितना वावाझोड़ा जिसको यहाँ कहा जाता है ना, तो कितनी तेज चलती है। पर वो रथ एक कदम भी आगे नहीं जाता है। पद्मेकम न गच्छति, वो रथ एक तरफ भी एक कदम भी आगे नहीं जाता है। तो क्या है इसका आंसर, पोटर्स व्हील, कुम्हार का पहिया। क्यों? क्योंकि कुम्हार जो है वो धरती पर बैठा है और उसने जो पहिया है वो मिट्टी है, तो वो रथ जो है, वो पहिया जो है वो पर्वत है और उस पे वो जो मिट्टी रखी है पिक पॉइंट पे रखता है और वो इतनी तेजी से चलाता है पहिया, इतनी तेजी से चलाता है, फिर भी पहिया कहीं नहीं जाता है, वो वहीं का वहीं रहता है। अब देखिए ये दो जो है ना, दो नीचे की दो जो क्या कहना चाहिए, पहेलियां हैं, तो इन पहेलियों में क्या है कि आंसर भी इन्होंने दे रखे हैं। और एक पहेली में क्या है कि यहाँ पर जितनी बार सुवर्णस्य 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 आया है, हर बार उस सुवर्णस्य का मीनिंग कुछ और है। ऐसा नहीं है कि तीनों सुवर्णस्य का मीनिंग एक ही है। और लास्ट वाला जो पहेली है उसमें जो उसके उत्तर है पहेली के, वो इस श्लोक में दिए गए हैं या इस पहेली में दिए गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सुवर्णस्य 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 च जानकी। सुवर्णस्य, सबसे पहले सुवर्णस्य, सोने की। सुवर्णस्य, सोने जैसे खानदान में। सुवर्णस्य, जिसका रंग पूरी तरह से सुनहरा है, मतलब इतनी सुंदर। सीता जी हैं। प्रेषिता तव रामेण, राम ने उनको भेजी है। सुवर्णस्य च मुद्रिका, सोने की अंगूठी। सुवर्णस्य 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 च जानकी, प्रेषिता तव रामेण, सुवर्णस्य च मुद्रिका। सोने जैसे रंग वाली, इतने ही सुंदर कुल में जन्म लेने वाली, इतने ही सुंदर कुल के राम ने सीता जी के लिए सोने की मुद्रिका भेजी है। हनुमान जी लेके जाते हैं ना वाटिका में, फिर आग लगाते हैं। अब लास्ट देखिए, भोजनांते, दैट मीन्स भोजन प्लस अंते, मतलब भोजन के अंत, एंड ऑफ द फूड, मतलब हम जब भोजन कर रहे हैं उसके आखिरी में। तो भोजनांते च किम पेयम जयंतः कस्य वै सुतः, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शुक्रस्य दुर्लभम। भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए? देखिए बहुत यहाँ पर स्वास्थ्यप्रद बात भी है, मैं आपको पूरा श्लोक समझाऊंगी, उसके बाद कहूंगी। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसके पुत्र हैं? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसे कहे गए हैं? तक्रम मतलब छाछ, शंकरस्य मतलब इंद्र का, दुर्लभम मतलब डिफिकल्ट टू लर्न और गेन। तो जब भोजन की बात आती है तो आजकल जो 10 बीमारियां हमें हो रही है, वो उसका रीजन सीधा सा ऐसा है कि हम भोजन के अंत में क्या पिए और भोजन के पहले क्या पिए, भोजन के बीच में क्या पिए। तो अगर आप थोड़ा सा पानी पीते हैं शुरुआत में तो ठीक है आपका भोजन, क्योंकि एक्चुअली में हमारी जो प्रोसेस होती है, आप कभी डाइजेस्टिव सिस्टम की साइंस में पढ़ें या आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो हमारे उदर में, हमारे पेट में भूख के लिए जो अग्नि पैदा होती है, ईंधन बन रहा होता है डाइजेस्ट करने के लिए। क्योंकि हमारा तो जो हम चबाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में तो ऐसे जाता नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तब जाके वहां से पूरा इंटेस्टाइन और ये वगैरह जो भी हो, साइंस में मैं नहीं जाना चाहूंगी, मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहूंगी। तो जब हम खा रहे होते हैं तो एक अग्नि पैदा होती है, जो भूख की अग्नि होती है, जिसे ईंधन कहा जा सकता है। ईंधन मतलब कि जलाने वाला, है ना। तो और जैसे ही आप इधर खाते हैं एक निवाला और उधर पानी पीते हैं तो वो अग्नि बुझ जाती है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसकी जो स्पीड होती है डाइजेस्ट करने की फूड को, वो स्लो हो जाती है।
उसके स्लो होने से फिर आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए भोजन की शुरुआत में, भोजन के बीच में और भोजन के 45 मिनट्स बाद ही पानी पीना चाहिए। तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम, छाछ। छाछ जो है वो धरती का स्वर्ग कहा गया है गुजराती में। जो सबसे अच्छी चीज है छाछ। तो देखिए, आप कच्छभुज में छाछ के बगैर नहीं खाते क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा होती है। छाछ जो होती है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करती है। तो भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। जयंतः, तो जयंत जो है वो शंकरस्य, इंद्र के पुत्र का नाम जयंत है। और विष्णुपद क्या है, लर्न करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, वो इतनी आसानी से लर्न नहीं होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक चक्षुः कः अस्ति? तो आपको पता है एक चक्षुः कः अस्ति, तो कः में सूचिका। कः धान्य भक्षणं करोति? हलं धान्य भक्षणं करोति। सारथीः कुत्र तिष्ठति? सारथीः भूमौ तिष्ठति, भूमि पर रहता ना। रथः कुत्र याति? रथः पर्वताग्रे याति, पर्वत के पिक पॉइंट पे होता है। रामेण का प्रेषिता? रामेण सुवर्णस्य मुद्रिका प्रेषिता। जयंतः कस्य पुत्रः? जयंतः इंद्रस्य या शक्रस्य पुत्रः। जयंत किसके पुत्र? तो जयंत है शक्रस्य। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। चतुर्मुखः पता है, ब्रह्मास्ति। भोजनांते पेयम, तक्रम। अब भोजनांते तो भोजन प्रारंभे सुपम, सूपी तो पीते हैं भोजन की शुरुआत में। अपदः शब्दस्य अर्थः सपादः, दैट मीन्स विथ लेक। पाद रहितः, दैट मीन्स विदाउट लेक। और पादः मतलब पैर, तो पाद रहितः विदाउट लेक। रथः दैट मीन्स चलती, तो रथः, जो रथ है वो कौन सी स्पीड से चल रहा था? वायु वेगन, जल वेगन, विद्युत वेगन, वायु वेगन। वो जल की गति से नहीं चल रहा था ना, विद्युत की गति से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो वेलोसिटी होती है वहां पर हम साइंस में पढ़ते हैं विष्णुपदम दुर्लभम प्रोक्तम। अब ये दुर्लभम पे आप देख सकते हैं म स्लैंटिंग लाइन है, लेकिन उसके बाद व्यंजन है, तो आप यहाँ पर अनुस्वार लगाएंगे दुर्लभम, मतलब ये म डिलीट करेंगे और यहाँ पर अनुस्वार लगाएंगे। वो चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर मैं कहना भूल भी जाऊं तो भी, और कह रही हूं तो करना ही है। राइट द श्लोकास, फॉलोइंग श्लोकास इन गुड हैंड राइटिंग। तो ये आप श्लोक का ट्रांसलेशन करेंगे तब ये कर ही लेंगे, तो नो नीड टू राइट। नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स इनटू संस्कृत। आफ्टर डिनर भोजनांते विदाउट माउथ, अमुख वंस टिप, पद्मेकम रिंग, मुद्रिका। वन हु इज गोइंग अवे, दुर्गामी। वन हु राइड्स अ बुलॉक, वृषारूढ़ो। Here are some conjuncts, compounds used in the unit form other words like them. देखिए, वृषारूढ़, अश्वारूढ़, गजारूढ़, वृषारूढ़, वृक्षारूढ़। पद्मेकम, शब्दमेकम, वाक्यमेकम, गीतमेकम। भोजन, भोजनांते, दिनांते, निशांते, वर्षांते। पर्वताग्रे, पर्वतः, पर्वताग्रे, रथाग्रे, वृक्षाग्रे, कराग्रे। इस तरह से आप यहाँ करेंगे। और फिर अजीर्ण भोजनम विषम। देखिए, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है वो जहर बन जाता है हमारी बॉडी में, उसको बॉडी निकाल के फेंक देती है, चाहे वो एसिड में हो, चाहे वॉमिट के फॉर्म में हो, या हमें मतलब अनईजी सा लगता है बॉडी में जब, तो अजीर्ण मतलब जो पचता नहीं है, वो भोजन हमारे लिए जहर के समान है। ये गुजराती कहावत है, आंखें त्रिफला, दांते लूण, पेट न भरिए चारे खून। मतलब आंखों के लिए त्रिफला बहुत अच्छा होता है, दांतों के लिए नमक बहुत अच्छा होता है, और पेट में ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए कि पूरे मतलब पानी पीने की भी जगह ना हो। इतना खाया कि भाई आज तो अनलिमिटेड पिज्ज़ा में गए थे तो वहाँ पे तो हमने इतना पिज़्ज़ा खाया, इतनी गार्लिक ब्रेड खाई है कि अब पानी पीने की जगह नहीं है, और पता चला दूसरे दिन हम एडमिट हो गए क्योंकि फूड पॉइजनिंग हो गया ओवर ईटिंग के कारण, या वहाँ पर जो चीज़ था वो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ।
तो हमेशा इतनी जगह आधा जो रहता है वो पेट खाली रखना चाहिए। 75% भी फिल करते ठीक है, पर पानी के लिए जगह रखनी चाहिए, लेकिन पानी 45 मिनट्स के बाद ही पीना चाहिए। तो यहाँ हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है और आपको यहाँ पर लिखना है, पता है, सबसे पहले ग्लोसरी, संधि, फिर एक एक पहेली, उसका ट्रांसलेशन, आंसर, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग यू विल राइट। And this question you will change. This also you have to do. This question you will change. Don't write here option. Write here fill in the blanks. That's it. चतुर्मुख ब्रह्मा अस्ति. Underline. और ये ग्लोसरी फॉर्म में लिख देंगे आप. And no need to write this shlokas again because आप यहाँ पर ट्रांसलेशन के साथ वहाँ लिखेंगे ही सही. और this lesson is in the unit test. So do hard work. Learn properly. Bye bye.